भारत के उत्तर में स्थित विजयगढ़ एक प्राचीन राज्य था जो अपनी वीरता, समृद्धि और 7 विशाल किलों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि इन 7 किलों को विजयगढ़ के 7 भाइयों ने बनवाया था, लेकिन एक दिन अचानक सभी भाई गायब हो गए। तभी से इन किलों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। 2023 में इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ डॉ. अंशुमान त्रिपाठी को इन 7 किलों पर रिसर्च करने का मौका मिला। उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, जब 7 किले जागेंगे तब छुपा सत्य बाहर आएगा, पर जो इसे जगा देगा वह फिर लौट नहीं पाएगा। डॉ. अंशुमान ने इस पहेली को सुलझाने की ठानी। उन्हें लगा यह सिर्फ एक मिथक है, लेकिन भीतर ही भीतर एक खिंचाव था जो उन्हें विजयगढ़ की ओर खींच रहा था। आंगन किला अपने नाम की तरह ही था, चारों ओर लाल पत्थर और बीच में एक अग्निकुंड जो आज भी जलता है। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में सपनों की आग जलती है जिसमें अतीत के दृश्य दिखते हैं। अंशुमान ने अग्निकुंड के पास रात बिताई। आधी रात को उन्हें एक धुंधली छाया दिखी, एक योद्धा जो कह रहा था, पहला सत्य अग्नि में है, पर अग्नि कभी पूरी सच्चाई नहीं कहती। सुबह उठने पर अंशुमान को वहां एक ताम्र पत्र मिला जिस पर लिखा था, ध्वनि के मार्ग पर चलो। यह किला गूंजों से भरा था। यहाँ दीवारों से बातें लौट कर आती थीं, जैसे समय ने ये अपनी आवाजें कैद कर रखी हों। जब अंशुमान ने वहां सीटी बजाई, दीवार से आवाज आई। 7 भाइयों ने एक वादा तोड़ा और श्रापित हो गए। यह रहस्य और गहरा होता जा रहा था। नीलगढ़ का किला हर शाम नीली रोशनी में चमकता था। कोई नहीं जानता था कि यह नीली रोशनी कहां से आती है। रात को अंशुमान को एक लड़की की परछाई दिखी जो रो रही थी और कह रही थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं यहीं हूं हमेशा के लिए। यह लड़की कौन थी? क्या वह 7 भाइयों में से किसी की प्रेमिका थी? वहां एक नीले पत्थर के नीचे उसे एक और ताम्र पत्र मिला। राजा का सच रानी के मौन में छुपा है। यह किला सूरज ढलते ही काला हो जाता था, जैसे कोई परछाई उसे ढंक लेती हो। डॉ. अंशुमान को यहाँ एक अजीब अनुभव हुआ। उनकी खुद की परछाई उनसे बातें करने लगी। तू क्यों खोज रहा है वो जो खो चुका है? जो सच्चाई तू जानना चाहता है वह तुझे निगल जाएगी। यह चेतावनी थी या धमकी? यह किला पहाड़ी पर था जहां तेज हवाएं चलती थीं। यहाँ दीवारों में सुराख थे जो सुर जैसी ध्वनि निकालते थे। एक सुर में अंशुमान को फिर वही आवाज सुनाई दी, वादा टूटे तो किले भी गिरते हैं और आत्माएं भटकती हैं। यह आवाज किसी स्त्री की थी, शायद वही जो नीलगढ़ में रो रही थी। यह किला शीशों और दर्पणों से बना था। यहाँ हर दिशा में अपना ही चेहरा दिखता था, लेकिन एक दर्पण में अंशुमान को खुद का अतीत दिखा और एक युद्ध का दृश्य जिसमें 7 भाई एक दूसरे पर तलवारें चला रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया। तभी एक कांच टूटा और उसके पीछे से एक पुराना चिट्ठा मिला। भाइयों ने प्रेम को त्यागा और सत्ता को अपनाया। उसी दिन सत्य ने खुद को छुपा लिया। यह अंतिम किला था, एकदम सुनसान, एकदम खामोश। यहाँ पक्षी भी नहीं चहचहाते थे। अंशुमान ने यहाँ एक तहखाना खोज निकाला। नीचे उतरते ही एक अजीब सी ठंडक फैल गई। वहाँ 7 पत्थरों की मूर्तियाँ थीं और 7 भाइयों की आत्माएं। वे बोले, हमें श्राप मिला है, प्रेम को ठुकराने का, वचन तोड़ने का। 7 किले हमारी आत्माओं के पहरेदार बन गए हैं। अब तुझ में वह जिज्ञासा है जो हमें मुक्त कर सकती है। अंशुमान ने 7 किलों से मिले संकेतों को जोड़ा, अग्नि, ध्वनि, नीलिमा, परछाई, वायु, दर्पण और मौन। उसने समझा कि 7 किले दरअसल एक ही सत्य की 7 परतें हैं। उसने 7 किलों में एक साथ एक खास मंत्र पढ़ा जो पुरानी किताब में लिखा था। तभी बिजली चमकी और 7 किलों से एक प्रकाश उठकर आकाश में मिल गया। अंशुमान बेहोश हो गया। जब वह जागा
वह एक पुस्तकालय में था जहां सदियों पुरानी एक पुस्तक खुली पड़ी थी जिसका नाम था 7 किले और एक रहस्य जो सिर्फ उसे मिलेगा जो खुद को खो चुका हो। और फिर वह कभी नहीं लौटा। गांव वालों का कहना है आज भी हर अमावस्या को मौनगढ़ किले के पास एक परछाई चलती दिखती है, एक खोजकर्ता जो खुद रहस्य बन गया। हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं, कुछ रहस्य सुलझाने वाले को ही निकल जाते।